इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्या हम लोग परमेश्वर के स्कूल से शिक्षा ले रहे हैं या हम लोग कहीं और से शिक्षा ले रहे हैं, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। क्या आपको पता है आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से शिक्षा ले रहा है, चाहे गलत इंसान से शिक्षा हो या गलत दोस्त से शिक्षा हो या रिश्तेदारों से। अगर आप एक मसीह हैं तो आप किससे शिक्षा ले रहे हो, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। अगर आप एक मसीह हैं, आपने परमेश्वर को जान लिया है और आप परमेश्वर में चलने वाले हो, तो आप किससे शिक्षा ले रहे हो, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। क्या आप परमेश्वर से शिक्षा ले रहे हो, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे आप चलने की कोशिश कर रहे हो, या जैसा संसार चाहता है वैसे आप चलने की कोशिश कर रहे हो? यानी आप परमेश्वर के स्कूल के विद्यार्थी हो या किसी और स्कूल के विद्यार्थी हो, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के स्कूल के विद्यार्थी हो तो आप जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे चलने की कोशिश करोगे, और अगर आप लोग किसी और के विद्यार्थी हो तो जैसा वो लोग चाहेंगे वैसे आप चलने की कोशिश करोगे। यस, अगर आप परमेश्वर के स्कूल के विद्यार्थी हो तो जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे आप चलने की कोशिश करोगे। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। दानियल 11 का 32 से 33 में लिखा है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचों को तोड़ेंगे उनको वह चिकनी चुकड़ी बातें कह कहकर भक्तिहीन कर देंगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिया बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। जो लोग दुष्ट है ना, वही लोग परमेश्वर की वाचा को तोड़ेंगे। हालेलुया। यानी आप लोग जब परमेश्वर की वाचा को तोड़ते हो, आप लोग जब परमेश्वर के वचनों को तोड़ते हो, आप लोग जब परमेश्वर का कहना नहीं मानते, यानी आप लोग परमेश्वर के स्कूल के विद्यार्थी नहीं हो। आप लोग परमेश्वर से शिक्षा नहीं ले रहे, बल्कि आप लोग संसार से शिक्षा ले रहे हो। हालेलुया। आप लोग उन संसारिक लोगों से शिक्षा ले रहे हो, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही नहीं चलने वाले। जब आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते तो आप लोग परमेश्वर की वाचा को तोड़ने वाले होते हो। जिनकी आप लोग शिक्षा ले रहे हो वो लोग आपको चिकनी चुकड़ी बातें कहकर आपको भक्तिहीन कर देंगे, फिर आप लोग परमेश्वर का कहना कभी नहीं मानोगे। हालेलुया। आप लोग परमेश्वर का कहना नहीं मानोगे, बल्कि आप लोग संसार का कहना मानोगे। हालेलुया। जैसा संसार चाहेगा आप लोग वैसे चलने की कोशिश करोगे, जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे आप लोग चलने की कोशिश नहीं करोगे, बल्कि जैसा संसार चाहेगा वैसे चलने की कोशिश करोगे। आज बहुत से लोग कहीं ना कहीं से शिक्षा पा रहे हैं। आप एक मसीह होना, आपने यीशु मसीह को जान लिया, तो आपको सोचना चाहिए कि आप परमेश्वर की वाचा को तोड़ रहे हो। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर आपसे बात करता है, जिन वचनों को आप लोग पढ़ते हो, जिन वचनों को आप लोग सुनते हो, क्या आप लोग उन वचनों पर चलने की कोशिश करते हो, या आप लोग दूसरों की बातों में आकर उन वचनों को तोड़ देते हो? क्योंकि वो लोग आपको भक्तिहीन कर देते हैं। आप फिर परमेश्वर की आवाज को कभी नहीं सुन सकते। हालेलुया। आप फिर परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, आप गलत भी करते हो तब भी परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि आप चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हो। यस, आप चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हो, और तभी आपको परमेश्वर की आवाज समझ में नहीं आती। आपको पता आप एक मसीह हो और आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए, लेकिन आप लोग परमेश्वर की आवाज को ना सुनकर आप लोग दूसरी आवाजों को सुन रहे हो। कौन करता है भक्तिहीन? वो आपके गलत दोस्त, वो आपके गलत रिश्ते, वो आपको भक्तिहीन कर देंगे चिकनी चुपड़ी बातें कहकर। आप उनके बहकावे में आ जाओगे, फिर आप जैसा संसार चाहेगा वैसे चलने की कोशिश करोगे, जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे चलने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि वो लोग आपको ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आप भक्तिहीन
हो जाओगे। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वह हिया बांधकर बड़े काम करेंगे। अब परमेश्वर का ज्ञान कैसे आएगा आपको? आप जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ोगे, आप उन वचनों में और अध्ययन करने की कोशिश करोगे, आप उन वचनों में और गहराई में जाने की कोशिश करोगे, और जब आप परमेश्वर का ज्ञान रखोगे तो आप बड़े बड़े काम करोगे। हालेलुया। आपने परमेश्वर का ज्ञान ही नहीं पाया तो हिया बांधकर आप बड़े बड़े काम कैसे कर सकते हो? हालेलुया। आप बड़े बड़े काम कैसे कर सकते हो? यानी आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं पाना चाहते, बल्कि जैसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो लोग परमेश्वर से शिक्षा नहीं पा रहे, बल्कि वो लोग संसार से शिक्षा पा रहे हैं। हालेलुया। वो लोग संसार से शिक्षा पा रहे हैं, और आपको पता है संसार की बातें आपको भक्तिहीन कर देती है। हालेलुया। संसार की बातें आपको भक्तिहीन कर देती है, लेकिन जब आपका कॉन्टैक्ट परमेश्वर के साथ होता है, जैसा परमेश्वर चाहता है, आप वैसे चलने की कोशिश करते हो, तो आप लोग परमेश्वर के ज्ञान पाकर परमेश्वर का ज्ञान में या बांधकर बड़े बड़े कामों को देखते हो। हालेलुया। आप बड़े बड़े कामों को देखते हो। क्या आप लोग बड़े बड़े कामों को देखना चाहते हो? तो आपको परमेश्वर का कहना मानना होगा। जैसा परमेश्वर कहता है वैसे आपको चलना होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप बड़े बड़े कामों को भी देख सको, आप बड़े बड़े काम कर सको, और आपको परमेश्वर का डर ना करना पड़े, आपको परमेश्वर का कहना ना मानना पड़े, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हर एक इंसान आज कहीं ना कहीं से शिक्षा पा रहा है, चाहे वो गलत इंसान से ही क्यों ना हो। लेकिन आप एक मसीह हो, आपने परमेश्वर को जान लिया है, तो क्या आप लोग परमेश्वर से शिक्षा पा रहे हो या आप भी संसार से शिक्षा पा रहे हो? ये कैसे पता चलेगा? जब आपका मन करे ऐसा संसार चाहता वैसे चलने की कोशिश कर रहे हो, तो समझो आप परमेश्वर की शिक्षा में नहीं जी रहे, बल्कि आप लोग संसार की शिक्षा में जी रहे हो। यस, आप लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चल रहे, बल्कि आप लोग जैसा संसार चाह रहा है वैसे चलने की कोशिश कर रहे हो। और लिखा है दानियल 11:33 में, और लोगों को सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार को चीतकर और आग में जलकर और बंधे होकर और लूटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। आपको पता है जब शैतान लोगों को भड़का रहा होगा, जब शैतान लोगों को भड़का रहा होगा, वहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के ज्ञान से भरे होंगे। हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो परमेश्वर के ज्ञान से भरे होंगे। आपको आज सोचना चाहिए, क्या आप लोग परमेश्वर के ज्ञान से भरे हुए हैं या आप लोग संसार के ज्ञान से भरे हुए हैं? जब शैतान लोगों को भड़काएगा, जब शैतान लोगों को भड़काएगा, अगर आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान है, आपने परमेश्वर की शिक्षा पाई है, तो आप लोग बुद्धिमानी का काम करोगे। और जब आपके अंदर बुद्धि होगी, जब आप बुद्धिमान होंगे, तो आप बहुत से लोगों को समझाओगे। आपको सोचना चाहिए, क्या आप बहुत से लोगों को समझा रहे हो या आप बहुत से लोगों को में बिखरेला डाल रहे हो? आप बहुत से लोगों को समझा रहे हो या बहुत से लोगों को लड़ाइयां डलवा रहे हो या आप बहुत से लोगों में नफरत डलवा रहे हो? ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की शिक्षा पाए हो तो आप बुद्धिमान होंगे, क्योंकि जब शैतान लोगों को भड़का रहा होगा, वो बुद्धिमान लोग कौन? जो परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे वो लोग चलने वाले हैं, वो लोग उनको समझाएंगे। आज आपको जरूर सोचना चाहिए, अगर आपने परमेश्वर की शिक्षा पाई है, जैसा परमेश्वर चाहता आप लोग वैसे चलने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे? आप लोग उन लोगों को समझाने वाले होंगे। हालेलुया। कौन लोग दुखों में पड़े रहेंगे? बड़े बड़े जो लोग संसार की शिक्षा पा रहे हैं। लेकिन वो लोग कभी भी दुखों में नहीं पड़े रहेंगे, वो लोग कभी भी शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे, जो लोग परमेश्वर से शिक्षा पा रहे हैं। आज आपको जरूर सोचना चाहिए, आप लोग परमेश्वर से शिक्षा पा रहे हो या आप लोग संसार से शिक्षा पा रहे हो? अगर आप लोग परमेश्वर से शिक्षा पा रहे हो तो आप लोग बुद्धिमानी का काम करोगे, आप लोगों के अंदर लड़ाई नहीं डलवाओगे, आप लोगों के अंदर प्यार नहीं पैदा करोगे, बल्कि आप लोग प्रेम पैदा करोगे। हालेलुया। आप लोग प्रेम पैदा करोगे। और आपको पता है यीशु मसीह ने क्या ऐसा किया था? लोगों के अंदर लड़वाइयां डलाई थी, लोगों के अंदर विरोध करवाया था, लोगों के अंदर फूट डलवाई थी? कभी नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने प्रेम करना सिखाया और सबको मिला दिया।
तो क्या जब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, क्या आप उस परमेश्वर से शिक्षा पाओगे? तो क्या वो परमेश्वर आपको ऐसा नहीं चलना सिखाएगा? वो परमेश्वर ऐसा ही चलना सिखाएगा। अगर आप किसी की गलती भी देखोगे तो आप उसकी गलती को उड़ाओगे नहीं, बल्कि आप उसकी गलती को माफ करना चाहोगे। यही होता है जब हम परमेश्वर शिक्षा पाते हैं। आपको पता है यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, यीशु मसीह को जिन लोगों ने कोड़े मारे, यीशु मसीह ने जाते जाते यही कहा, हे पिता इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो क्या जब आप लोग उस परमेश्वर से शिक्षा पाओगे, जब आप लोग उस परमेश्वर के स्कूल के विद्यार्थी हो जाओगे, तो परमेश्वर आपको सिखाएगा, आपका मन भी ऐसा ही हो जाएगा। आप लोगों को गिराने वाले नहीं होंगे, आप लोगों को उठाने वाले बनोगे। हालेलुया। आप किसी को गिराने वाले नहीं बढ़ोगे, बल्कि आप लोगों को उठाने वाले बढ़ोगे। आज आपको सोचना चाहिए, क्या आप लोग दूसरों को गिराने वाले हो या आप लोग दूसरों को उठाने वाले हो? हालेलुया। आज बहुत से मसीह भाई बहन है जो एक दूसरे को गिरा रहे हैं, जो एक दूसरे की बदनामी कर रहे हैं। क्या आप लोग परमेश्वर के स्कूल से शिक्षा पा रहे हो? नहीं, आप लोग परमेश्वर के स्कूल से शिक्षा नहीं पा रहे, आप लोग संसार से शिक्षा पा रहे हो। और तभी आपके मन के अंदर ये सब चीजें आई है। अगर आपके मन के अंदर ये सब चीजें आ रही है तो आपको जरूर सोचना चाहिए, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा, परमेश्वर ने ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो मेरे मन के अंदर ये सब चीजें क्यों आ रही है? आपको जरूर सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं आप संसार से शिक्षा तो नहीं पा रहे हो। अगर आप लोग संसार से शिक्षा पा रहे हो तो आप पर खतरा है। यस, आप पर खतरा है और आप भी ऐसे ही जा सकते हो। आप पर खतरा है, आप फिर बड़े दुखों में होकर जाओगे। यस, आप लोग बड़े दुखों में होकर जाओगे और आपको कोई भी छुड़ाने वाला नहीं होगा। लेकिन आपको पता है, जो लोग परमेश्वर के वचनों में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, वो लोग बड़े बड़े काम करेंगे। यस, वो लोग बड़े बड़े काम करेंगे। क्या आप लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हो? तो आप लोग संसार की शिक्षा लेना छोड़ो सबसे पहले, तभी आप बड़े बड़े कामों को देख सकते हो, तभी आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। और अगर आप लोग संसार की शिक्षा नहीं छोड़ना चाहते और परमेश्वर की शिक्षा नहीं लेना चाहते, तो आप बड़े बड़े काम कभी नहीं दे सकते। हालेलुया। आप बड़े बड़े काम कभी नहीं दे सकते। आज आपको सोचना चाहिए, क्या आप संसार की शिक्षा ले रहे हो या आप परमेश्वर की शिक्षा ले रहे हो? हालेलुया। जैसा परमेश्वर आपको कह रहा है वैसे आप चलने की कोशिश कर रहे हो, या जैसा संसार कह रहा है वैसे आप चलने की कोशिश कर रहे हो? आपको आज जरूर सोचना चाहिए। अगर आपने आज नहीं सोचा तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। यस, अगर आपने आज नहीं सोचा तो आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। लिखा है यशायाह 54:13 में, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। परमेश्वर के जो बेटे हैं वो परमेश्वर के सिखलाए होंगे, यानी वो परमेश्वर से शिक्षा पाए हुए होंगे। कौन? जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और जब वो परमेश्वर से शिक्षा पाएंगे, सबसे पहले वो शांति को देखेंगे। यस, सबसे पहले वो शांति को देखेंगे, उनके पास आराम होगा, उनके पास चैन होगा। यही होता है जब आप लोग परमेश्वर से शिक्षा पाते हो। हालेलुया। खुदा से सीखे हुए लोग, जिनको यहोवा ने सिखाया है, जिन्होंने यहोवा के स्कूल से शिक्षा प्राप्त की है, उनको बड़ी शांति मिलेगी। आपको अशांति नहीं मिल सकती। अशांति उन लोगों को मिलेगी जो लोग परमेश्वर के स्कूल से शिक्षा नहीं पा रहे। आप लोग परमेश्वर के स्कूल से शिक्षा पा रहे हो तो परमेश्वर आपको शांति देने का वादा करता है और आप लोग बड़े बड़े कामों को देखोगे। यस, आप लोग ही बड़े बड़े कामों को देखोगे, आप लोग ही बड़े बड़े कामों को करोगे। और अगर आप लोग परमेश्वर के स्कूल से शिक्षा नहीं पा रहे तो आप शांति में नहीं जियोगे, अशांति में जियोगे। यशायाह 50:4 में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। बोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। जब आप परमेश्वर की शिक्षा को पाओगे तो आप लोगों को सिखाने वाले बनोगे। यस, आप लोग लोगों को सिखाने वाले बनोगे। आप थके हुए को परमेश्वर के वचन के द्वारा संभालोगे। कोई आपके पास आया टेंशन के अंदर, कोई आपके पास आया अशांति के अंदर, आप उसे आराम देकर भेजोगे। यस, उसे आराम देकर भेजोगे। जब आप लोग परमेश्वर के स्कूल से शिक्षा लोगे तब। अगर आप लोग संसार के स्कूल से शिक्षा ले रहे हो
तो आप लोग कैसे लोगों को संभाल सकते हो? आप लोग कैसे लोगों को वचन सिखा सकते हो? बोर को आपको कौन जगाता है? परमेश्वर जगाता है। और जब आप परमेश्वर से शिक्षा लोगे तो परमेश्वर आपको जगाएगा बोर को। अब आप प्रार्थना करोगे परमेश्वर से, आप बातचीत करोगे परमेश्वर के साथ, बोर को कौन उठाता? आपको परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। बोर को परमेश्वर उठाता है। किस लिए? परमेश्वर किस लिए उठाता है? कि आप लोग कान खोल सको, और आप लोग जब कान खोलोगे तो आप परमेश्वर के शीशे के समान बनो। परमेश्वर आपको बोर को इसलिए उठाता है कि आप लोग परमेश्वर की आवाज को सुन सको और आप लोग परमेश्वर के शीशा बन सको। हालेलुया। जब आप लोग परमेश्वर के शीशा बनते हो तो आप लोग फिर बुराइयों में जीवन नहीं बिता सकते। सीखने वालों की जीभ क्या है? सीखने वालों की जीभ है, जी हां हम करेंगे, हमसे गलती हो गई, अब हम आगे से गलती नहीं करेंगे। ऐसे लोग होते हैं सीखने वाले। खुदा ने आपको जीभ इसलिए दी है कि आप किसी को संभाल सको। यस, खुदा ने आपको जीभ इसलिए नहीं दी है आप लोग इस जीभ के द्वारा दूसरों में कड़वाहट बढ़ सको, आप लोग इस जीभ के द्वारा दूसरों को बदनाम कर सको, आप लोग इस जीभ के द्वारा दूसरों में फूट डाल सको। इसलिए परमेश्वर ने आपको जीभ नहीं दी है। परमेश्वर ने आपको जीभ इसलिए दी है कि आप लोग परमेश्वर का काम कर सको। जो लोग आज अशांति में जीवन बिता रहे हैं उनको आप लोग शांति दे सको। लेकिन आप लोग खुद ही ऐसा कर रहे हो, जो लोग शांति दे रहे हो दूसरों को, आप उन लोगों को पीछे हटा रहे हो। फिर आप लोग क्या कह रहे हो? फिर आप लोग कह रहे हो मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे आराम नहीं मिल रहा। कैसे आपको आराम मिल सकता है? कैसे आपको शांति मिल सकती है? जब आप लोग उन लोगों को पीछे कर रहे हो, जो लोग आज शांति लोगों, उन लोगों को आप पीछे कर रहे हो, फिर आपको शांति कैसे मिल सकती है? ये सबसे बड़ी गलती करने जा रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोग ने सोचा ही नहीं मैं शिक्षा कहां से पा रहा हूं। आप लोग परमेश्वर से शिक्षा नहीं पा रहे हो, बल्कि आप लोग संसार से शिक्षा पा रहे हो। और जब आप लोग संसार से शिक्षा पा रहे हो, आप लोग उन लोगों को पीछे करोगे जो लोग दूसरों को शांति देते हैं, जो लोग दूसरों को आराम देते हैं, जो लोग दूसरों को वचन सुनाते हैं। आप उन लोगों को पीछे करोगे। क्यों? क्योंकि आप लोग संसार की शिक्षा पा रहे हो। आप लोग भक्तिहीन हो जाते हो। कैसे? उन लोगों की बातों को सुनकर आप लोग भक्तिहीन हो जाते हो, संसार की बातों को सुनकर। और जैसे संसार चाहता है वैसे हो जाते हो, और आपको पता नहीं चलता। हम भक्तिहीन हो चुके हैं, आपको पता नहीं चलता। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान आएगा, आप ऐसे चलने वाले नहीं होंगे, बल्कि जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे चलने वाले होंगे। यशायाह 50:5 में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। परमेश्वर ने आपके कान इसलिए खोले हैं कि आप लोग परमेश्वर के स्कूल के विद्यार्थी बन सको, क्योंकि आप लोग परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हो ना। यस। और एक टीचर की आवाज को वही विद्यार्थी सुन सकता है जो विद्यार्थी ध्यान से अपने टीचर की आवाज को सुनता है। जब आप लोग अपने टीचर की आवाज को सुनोगे, जब आप लोग परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, तो आप सिखाने में पीछे नहीं हटने वाले। लोग आपको पीछे हटा सकते हैं, लोग आपको पीछे घेर सकते हैं, लेकिन आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। आप कभी भी पीछे नहीं हटोगे। और अगर आप लोग पीछे हट रहे हो तो सोचो, आप कहीं ना कहीं संसार से तो शिक्षा नहीं पा रहे। अगर आप लोग संसार से शिक्षा पा रहे हो तो आप लोग पीछे हट सकते हो। लेकिन अगर आप लोग परमेश्वर से शिक्षा पा रहे हो तो आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि वो परमेश्वर आपको चलना सिखाएगा, वो परमेश्वर आपको हियाव देगा, वो परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर सकता है। लोग आपको पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर चाहे आपको कोई भी पीछे नहीं गिरा सकता। कोई जितना मर्जी प्लान बना ले, शैतान जितना मर्जी प्लान बना ले, लेकिन आप प्रार्थना के साथ उन सब प्लानों को नष्ट करवा सकते हो। यस, आप प्रार्थना करके उन सब प्लानों को नष्ट कर सकते हो। जब आप परमेश्वर के स्कूल से शिक्षा लोगे, जब आप परमेश्वर के आज्ञा को मानोगे, तो आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। फिर आप लोग पीछे नहीं हटोगे, बल्कि आप लोगों को सिखाने वाले होंगे। जैसा परमेश्वर चाहेगा वैसे चलने वाले होंगे। लेकिन अगर आप लोगों को सिखाने वाले नहीं हो, आप जो लोग सिखा रहे हो उनको पीछे कर रहे हो, तो समझो आप लोग परमेश्वर के स्कूल के विद्यार्थी नहीं हो, बल्कि आप लोग संसार के स्कूल के विद्यार्थी हो। यस, आप लोग संसार से शिक्षा ले रहे हो।
आज आपको जरूर सोचना चाहिए, आप एक मसीह हो, आपने परमेश्वर को जान लिया, फिर भी आपके माइंड में संसार की शिक्षा क्यों लगती है? फिर आपके मन के अंदर परमेश्वर की आज्ञा क्यों नहीं है? क्योंकि षड्यंत्र शैतान रचता है। परमेश्वर उन सब प्लानों को नष्ट कर सकता है अगर आप लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हो। यस, अगर आप लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हो तो परमेश्वर उन सब प्लानों को नष्ट कर सकता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो आज मसीह में आ तो चुके हैं, परमेश्वर को जान तो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कहीं ना कहीं परमेश्वर की शिक्षा नहीं ले रहे, बल्कि वो लोग संसार की शिक्षा ले रहे हैं। और जब वो लोग इस वीडियो को देखें और जान सके कि हमें परमेश्वर की शिक्षा लेनी है, और जब हम परमेश्वर की शिक्षा लेंगे तो हम कैसे चल सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने परमेश्वर की शिक्षा पाई है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।